कैसे प्यारे भैया आज घर पधारे हैं। भैया महाराज हरदौल के आवे की खुशी में कछु खास रंग होवे चाहिए। जरूर होवे चाहिए। जरूर होना चाहिए। भैया महाराज के राज तिलक के बाद पहली बार ओरछा आए, बड़े भाग्य वाले हो। हम तो जन्म के बड़भागी हैं मछले भैया। कैसे बड़भागी? हमारे बराबर धन संपदा ना हुई है कौन के पास। कौन सी संपदा? अब आप ही सोचो कौन सी संपदा है हमारे पास। हरदौल, धन संपदा को देख अरे धन संपदा तो आनी जानी है। हाँ लाला, दुनिया में एक से बढ़कर एक धन संपदा बारे हुई है। कोई हमसे बड़ो ना हुई है भाभी जी। मतलब तुम तक राजमहल की खबरें पहुंच ही गई? खबरें? कैसी खबरें? हाँ, जय कि भैया ने तुम्हारा नाम बड़ा गांव की जागीर कर दी। अब समझे जे खबरें कहां से पहुंची हुई है। इतनी सी जागीर को तो घमंड। जागीर की खबरें पहुंची कैसे हुई है बताओ हरदौल। आपको तो बाहर भैया ने बताई। इससे पहले कौन सी जागीर की बात कर रहे थे? कोई जान नहीं रची। हरदौल, कौन सी संपदा है तुम्हारे पास? भैया हम की चर्चा अपने मुंह से नहीं करना चाहते। अरे तो क्या दुश्मन से कछु करवाओ चाहत हो? बखत आवे पे पतो चल जाए। समझो समझो, चाहे चाल की बातें। हरदौल, अपनी बात साफ करो। भैया हमारे पास ऐसी संपदा है कि मुंह से बोले तो को मोल कम हो जाए। पहेली न बुझाओ, अपनी बात साफ करो। भैया आप भी आओ, आदेश को पालन करो जावे। जब आप सब सुनना चाहते तो सुनो। हम पे सच्चाई, राज रैयत की सेवा और आप सबके प्रेम आशीषों की संपदा है। वाह, इनमें वाह करवे की कौन सी बात? ये सब तो हम पे भी है। पहाड़ है कछु जवाबी को सीखो, सीखो अपने छोटे भैया से सीखो। ईर्ष्या करने में कछु नहीं करो। और साथ ही बात तो जाए कि हरदौल ने नहीं कच्ची शिक्षा तो यही है और के सच्चे सबूत को आउटामा है। मतलब हम कछु है ही नहीं है। जो कछु है हरदौल ही है। यही से बड़ा गांव की जागीर दी गई है इनको। तुम ऐसी काय सोचत हो? हरदौल की जागीर है और छाकू आवश्यकता पड़ने पे तुरंत बदल मिल सकत है। हरदौल, हम तुमसे बहुत खुश हैं। बोलो बोलो, तुम्हारी कछु इच्छा हो तो बेझिझक कहना। भैया एक प्रार्थना, हाँ, कहो। हमें जागीर दे के और छा से दूर ना फिरो जाए। राजगद्दी पे बैठा दे तुम्हें? नहीं भैया, हम चाहते कि हमारी जागीर हमें ना देके शेष भैयन में बांट दी जाए। शेष भाइयों में बांट दी जाए। फिर तुम का हो? अरे हमारा का है, हमको तो खावे पहरवे को मिलत रहे हर ओरछा के रैयत के बीच रहन दो जाए बस। तुम्हारी बात को अर्थ कहा है? अर्थ के पीछे कछु अनर्थ जरूर हुई है भैया, नहीं तो ये त्याग को ढूंढ की क्या आवश्यकता होती? हाँ, चुप करो। हरदौल, बोलो बोलो, तुम्हारी कछु इच्छा हो बेझिझक कहना। भैया कोई खास बात नहीं। 2-3 वर्षों से ओरछा राज में कौरवों पांडवों की हालत हो गई है। जब सब स्वतंत्र शासक बन गए हैं तो विराट राज की क्या दशा हुई है? आप ही सोचो, एक दूसरे की जागीर पर आक्रमण कर खून आपस में शक्ति नष्ट कर है। यही कारण हम जागीर नहीं चाहते। आखिर राज और रैयत की सेवा के लाने भी तो एक व्यक्ति चाहिए। हम राज और रैयत की सेवा में प्राणपण से मरने को तैयार हैं। वाह, धन्य है तुम्हारी ऐसी प्रतिज्ञा। अब तो भगवान राम लला से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति में सदा सहायता करें। और हम भी आज वचन देते हैं कि हरदौल को हम आज से अपने संग रखें। हम हुई नाम के राजा और हरदौल हुई काम के राजा। और हमारे पास है हरदौल एक राजकाज संभाले कह सके ओरछा के सच्चे सपूत को अब से हमारा हरदौल। मछले भैया, हरदौल के कारण पाओ ऐसो अपमान, हरदौल के सामने हमें बोलूं समझोगा? सगे भैया को छोड़ सौतेले से प्रेम, नाम के राजा जुझार, काम के राजा हरदौल। अरे हरदौल को हम सफल होने देंगे
कब ना। और किस कारण हमाओ ऐसो अपमान? भैया आपको भी अपमान को जवाब दे पा। जल्दी पता चल जाए पहाड़ कोनो टकरा पतरा नहीं आ। जय पहाड़, तो जय पहाड़। रैयत के प्यारे हर कौन बोले सबसे मीठे बोल बाबू मेला। रैयत के प्यारे हर कौन बोले सबसे मीठे बोल बाबू मेला। मेल छोड़ गलियन में घूमे सत्य प्रेम के नशा में डूबे। चिनी चिनी भाई को बांटे रैयत के सुख दुख को बांटे बाबू मेला। दूरों पर तो अपनों को बोले सबसे मीठे बोल बाबू मेला। रैयत के प्यारे हर कौन बोले सबसे मीठे बोल बाबू मेला। बाबू मेला। भैया धर्मदास जी, जी दीवान राजा। क्या आवाज कर? गांव भर में रोने की आवाज। दीवान राजा, रघुवीर कुमार की बिटिया का ब्याह है। ब्याह में बिटिया को मां भात दे ब्याह होते, यही के लाने रोने की आजाई है। नहीं नहीं, बात देने में रोवे की क्या बात? बात तो कुछ और है। जाओ रघुवीर को बुला। रघुवीर, अरे आओ भैया रघुवीर, जल्दी आ जाओ। देखो दीवान राजा है। दीवान राजा, धन्य भाग हमारे जो दीवान राजा के चरण दंडोत पहुंचे दीवान राजा। इधर ब्याह हो रहा कि मातम? साची कही दीवान राजा, मातम ही हो रहा जो ब्याह है। का हो गए? हमारे से भाग देवे मारे कोई बरसात की लड़ाई में। अरे कबीर, चिंता ना करो। अरे घर में जाके कहो कि भात हम दे रहे हैं। भैया धर्मदास, जी दीवान राजा। राजकोट से भात को प्रबंध करो। जी आज से हम सब पीते ऐसे ही भात दे जाओ कर। दीवान राजा, अरे चौका करत हो, भतइयों के पांव नहीं पड़े जा। दीवान राजा, आपने बात देके राजघराने में एक नई परंपरा डाल दी है। आज तो कोनो राजा ने गरीब प्रजा की बिटिया के ब्याह में भात नहीं दो। अरे जो ही तो है असल राजधर्म। असहाय की सहायता कर गई तो है राजधर्म। और फिर राजधर्म निभा के कोनो एहसान नहीं करा। यही से कहा था कि देखो कोनो दुख तकलीफ होवे हमारे पास आवे, हमसे जो मन है हम जरूर करें। अरे राजा पिता तुल्य है और राजा को पिता तुल्य मानने वाले राजा की संतान का है। तो आज से हम सब भैया भैया, और अपने भैया से दुख तकलीफ की पता में काय को संकोच। पीछे करो जा रही अनर्थ होगा दीवान जी, अनर्थ होगा। अरे अब तो ठाकुरों की कछु इज्जत नहीं रह गई। अरे साफ साफ कहो क्या बात। इन्हें कुंवर जयपाल सिंह जो की बीच बाजार में हमू ले ली। इन्हें बीच बाजार में उन्हें और उनके भैया छत्रपाल सिंह के संगे मारपीट की है। मारपीट की है? कारण क्या है? कारण तो हम नहीं जानते, परी की सजा में ऐसी चाहते कि दोबारा कौन ऐसी हरकत ना कर सके। अरे डॉम हगे ठाकुर,
कसूर हुई है तो सजा जरूर मिले। राजा कसूर कोनों का हुए, सजा तो आई के दइए है। जब तक हम दोषी ना मान ले, कौन ने उंगली भी उठाई तो जान लो तुम्हारा नाम सावला डोमू हजूर। तुमने मारपीट करी थी? हाँ जी करी थी जू। काहे करी थी? साथी साथी बताओ। साची साची कहे थे कछु करे करे होवे नहीं कर दियो जू। आप जैसी पुण्यात्मा के चरणन में आकर झूठ ना बोले। अगर हमारी कोनो गलती होवे तो बेशक दंड दब जावे जू। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। भैया धर्मदास जी दीवान राजा। पंचायत को प्रबंध करो। जी हाँ साहब, कहो का बात और निडर होकर कहो। दीवान राजा की बात पे विश्वास से मुझे दीवान राजा। तुम आए को काहे करो, जाए जा भी तो कहो। अरे ये तो झूठा है झूठा। बिना जाने कैसे माने? झूठ सच को पतो अब चलो जाए। हाँ साहब, कहो का बात। दीवान राजा ये दो ही भैया बेवा के खेत पे कब्जा करना चाहते हैं। हमने विरोध करो तो हमें गरियां लगे, पनैया लेके मार में दौड़े। हमने बात को बहुत टरकाई कि बात आगे ना बढ़ गए। अब बात बर्दाश्त के बाहर गई तो हमने इनके हाथ की पनैया छुड़ा के इन्हीं में दे दी। अब हमारी कोनो गलती हो गई तो बेशक दंड दब जाओ। वो बताई पर जाओ, उनको इज्जत से लेके आओ। चिंता ना करो बताई, साबले को कोई बार भी बाप को नहीं कर सका। साबले, तुमने जो स्वामी भक्ति दिखाई और जो इंसानियत का परिचय दो, उससे हम अति प्रसन्न हैं। आओ आओ हमारे गले लग जाओ। दीवान राजा हमारी जगह तो इस चरणन में है। नहीं, तुम जैसे बहादुरों की जगह चरणों में नहीं, हमारे दिल में। करने हैं बाहर सिंह जी से बोलने भरे सब ठीक हो जाए। अरे कहाँ खुसर खुसर हो रही, हम भी तो सुने। यही जो आपके अच्छो नहीं करो। कहा अच्छो नहीं करो, एक डोम को गले लगा लो। अरे तो कहा भाई आदमी नहीं है साहब लोग। आदमी तो है तो अपनी बराबरी का नहीं है। बराबरी बराबरी की तो तुम भी नहीं हो। दीवान राजा हम क्षत्रिय और वो कर्म देखे हैं अपने, कर्मों से साबला हुआ क्षत्रिय और तुम भय लुटेरे। राजा सावले को क्षत्रिय कह के आप क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। क्षत्रियों का अपमान किया है जयपाल सिंह और छत्रपाल सिंह ने।
एक असहाय बेवा पर अत्याचार करने वाले की हिमायत करत हो। तो आज से हम सब लोग अपना अंगरक्षक बनाउत है, जो हमारे महल तक हमारे संगे जाए। हम ठीक कह रहे हैं मित्र साहब ने। अरे तुम्हारी रगों में भी वैसे ही खून है जैसे कि हमारी में। अरे आदमी आदमी में भेद कैसे? चल चलो सब मिलकर मकाई के खेत में कब्जा दिया उसे। और तुम भी चलो और अपना सर सुधार लो। हरदौल के तर्क के सामने भैया ऐसे हो जाते हैं जैसे कोनो जादू कर दो। तुम्हें तो ऐसा लगा है कि हरदौल ने